हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अल्टरनेटर तथा जनरेटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि अल्टरनेटर जो होता है तथा जनरेटर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। मतलब दोनों ही हमारा दोस्तों जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तथा यहाँ कहाँ पे क्या कैसे यूज किया जाता है। तो यदि आप किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आप क्या उत्तर देंगे। हम फर्स्ट बात करें दोस्तों जो अल्टरनेटर तथा जनरेटर होता है। अल्टरनेटर का यूज मैक्सिमम आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का यूज का मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यह है व्हीकल, मतलब व्हीकल वगैरह में इसका यूज हम बैटरी के चार्जिंग में किया जाता है। तथा अगर हम वही बात करें जनरेटर का मैक्सिमम यूज हम देख सकते हैं दोस्तों कि डोमेस्टिक यूज में भी होता है। डोमेस्टिक यूज में तो इंडस्ट्रियल यूज में बैकअप पावर के लिए इसका हम बैकअप पावर में इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों की वर्किंग क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल के अगर बेसिक देख लें दोस्तों कि दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों, दोनों ही वर्किंग प्रिंसिपल सेम होती है। मतलब दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे एक फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करते हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर हमारे वर्क करता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों, यदि हमारे कोई करंट कहीं कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मतलब मान लीजिए दोस्तों हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, किसी करंट कहीं कंडक्टर को हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह से करंट कहीं कंडक्टर को हमारा वाइंडिंग को अगर रोटेट कराए तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। वहीं अगर दोस्तों हमारा कि अगर इसको हम फिक्स करके, मतलब दोस्तों जैसे हमारे मैग्नेट है, अगर हमारे दोस्तों अगर वाइंडिंग को हम फिक्स करके तथा मैग्नेट को रोटेट कराएं तब भी हमारा एक ईएमएफ जनरेट होता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर तो दोनों अल्टरनेटर तथा जनरेटर वर्क करते हैं। अब बात कर लेंगे दोस्तों कि दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है। एक तरफ हम देख सकते हैं दोस्तों अल्टरनेटर तथा एक तरफ देख लो तो जनरेटर। मतलब जनरेटर का यूज हमारा इंडस्ट्रीज में कहाँ पे कैसे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि दोनों का सेम होता है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका एक ये डिफरेंस होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन अल्टरनेटर सिर्फ हमारा अल्टरनेटिंग करेंगे करता है। इसका नाम से ही पता चल जाता है कि जो एसी करंट हो उसको ही हमारा जनरेट करता है। जबकि हमारा हमारा जो जनरेटर हमारे दोस्तों मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज करता है, लेकिन यह एसी तथा डीसी दोनों को हमारा कन्वर्ट करता है, दोनों भी रूप में हमारा प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि इसके कंस्ट्रक्शन में बात करें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन में जैसे जानते हैं कि रोटर तथा स्टेटर होता है। अगर रोटर के देखें तो रोटर इसका होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब इसका रोटर होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका रोटर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इसमें जो रोटर होता है उसको दोस्तों रोटर को जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटर होता है, क्योंकि उसको वाइंडिंग नहीं घुमाया जाता है। जबकि हमारा ये रोटर मान लीजिए हमारा ये है, इसके हमारा दो मैग्नेट, जबकि इसमें इसको कांस्टेंट करके हमारा वाइंडिंग को रोटेट कराया जाता है। मतलब वाइंडिंग को रोटेट करा कर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, इसलिए हमारा रोटर होता है दोस्तों। रोटर हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जबकि स्टेटर यहाँ पे दोस्तों आर्मेचर होता है, मतलब इस यहाँ पे स्टेटर दोस्तों आर्मेचर होता है। जबकि अगर जनरेटर के कंडीशन में देखें, जनरेटर के कंडीशन में सेम बेस बिल्कुल ही उल्टा होता है, क्योंकि उसमें जो हमारा रोटर होता है, रोटर हमारा आर्मेचर होता है। मतलब रोटर हमारा आर्मेचर होता है तथा स्टेटर जो होता है दोस्तों, स्टेटर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि जो हमारा स्टेटर रहता है दोस्तों वह मैग्नेट पे एक फिक्स जगह पे रहता है। क्योंकि स्टेटर हमारा फिक्स जगह पे रहता है, इसलिए हम इसे स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर फिक्स जगह पर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके तथा इसमें रोटर वाइंडिंग को हम रोटेट कराते हैं, इसलिए हमें आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो कि इसमें जो दोस्तों अल्टरनेटर में जो हमारा आउटपुट करंट लिया जाता है, उसमें हम स्टेटर से आउटपुट करंट लिया जाता है। मतलब इसमें जो आउटपुट करंट लेते हैं स्टेटर से लेते हैं। जबकि हमारा जनरेटर के केस में देखें दोस्तों, जो आउटपुट हमारा करंट आता है, मतलब जो आउटपुट हम करंट लेते हैं वह हमारा दोस्तों रोटर से लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रोटर के द्वारा ही हमारे इस आउटपुट करंट को लिया जाता है। कम्यूटेटर वगैरह लगा के इसमें आउटपुट करंट लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि इसमें हमारा मान लीजिए और क्या क्या हमारे इफिशियंसी होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों कि इसकी स्पीड में देखें दोस्तों, तो जो इसमें स्पीड की बात करें तो स्पीड में ये होता है दोस्तों कि इसमें जो आरपीएम होता है, मतलब आरपीएम जो होता है अल्टरनेटर का, उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा रेंज का होता है, मतलब वाइड रेंज का आरपीएम होता है। जबकि हमारा जनरेटर का आरपीएम हमारा अल्टरनेटर की तुलना में कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा दोस्तों अल्टरनेटर को ज़्यादा प्रेफरेबली यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि अगर और एडवांटेज में देख लेते हैं, एडवांटेज में देखें दोस्तों तो इसमें एडवांटेज ये आ जाता है, जो हमारे इसमें ब्रश लगे होते थे दोस्तों, जो ब्रश लगे होते वो ज़्यादा टिकते हैं। क्योंकि हमारा ब्रश ज़्यादा क्यों टिकते हैं, क्योंकि और आर्मेचर हमारा रोटेटिंग नहीं रहता, इसीलिए स्टेशनरी रहता है, इसीलिए ज़्यादा टिकते हैं। जबकि हमारा जनरेटर में ब्रश ज़्यादा घिस जाते हैं, क्योंकि वह रोटेटिंग पार्ट में आर्मेचर होता है। अब बात करें दोस्तों जो इसका और क्या हो सकता है, अगर इसमें दोस्तों तो साइज़ की बात करें, साइज़ में देखें तो यहाँ अल्टरनेटर स्मॉल साइज़ के भी आते हैं, मतलब अल्टरनेटर स्मॉल साइज़ के होते हैं। जबकि हमारा जनरेटर की बात करें, साइज़ की बात करें, इसकी साइज़ मैक्सिमम ज़्यादा ही, मतलब मैं इसकी मैक्सिमम साइज़ इसकी ज़्यादा जनरेटर के होती है। क्योंकि बड़े बड़े प्लांटों में इसकी साइज़ देखें तो बहुत बड़े बड़े हमारे जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज होता है, जनरेटेड वोल्टेज जो हमारा जिसमें जो जनरेटेड वोल्टेज होता है दोस्तों, जनरेटेड वोल्टेज वह लोड पर डिपेंड करता है, मतलब लोड पर हमारा ये डिपेंड करता है। जबकि हमारा जनरेटर में हमारा जो वोल्टेज होता है वह हमारा लोड पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई उसका लोड से कोई लेना देना नहीं रहता। अब बात करें मैक्सिमम इसको वर्किंग तो देख लिए दोस्तों। अब इसके में देखें तो हमारा यह एप्लीकेशन में देख लिया, एप्लीकेशन में देखें तो हमारा मैक्सिमम जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार में या फिर किसी वैन वगैरह में हमारा चार्जिंग में इसका यूज किया जाता है। जबकि हमारा जनरेटर के जो है बैकअप पावर के रूप में हमारा जैसे इंडस्ट्रीज या कंपनीज में या फिर डोमेस्टिक वर्क में हमारे इसका बैकअप पावर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमें जनरेटर तथा अल्टरनेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।